अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अवाम के लिए जो सहूलतें दी गई, पिछली हुकूमत ने दी हो या किसी भी हुकूमत ने दी हो, मौजूदा हुकूमत ने दी गई हो, वो जो भी सहूलतें हैं वो हमेशा अवाम के अपने पैसों से ही उन्हें फ़राहम की जाती हैं। अभी इस वक्त जिस सहूलत के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो साफ़ पानी है। साफ़ पानी जो कभी सुनते थे कि कराची में नहीं मिलता लोगों को, अभी लाहौर में भी सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही होती दिखाई दे रही है, बल्कि हो चुकी है। लोगों के घरों में साफ़ पानी नहीं आता, जिसकी वजह से लोग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की अगर हम बात कर लें तो शहर में, पूरे शहर लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बंद पड़े हैं, जंग आलूद हो चुके हैं, जिनके नलके और सारी जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो भी लोग उतार के ले जा चुके हैं। टोटल अगर बात की जाए 99 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए और इनकी जो मजमूई लागत आई थी वो तकरीबन 43 करोड़ 1 लाख रुपए थी। जबकि अगर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें तो उसकी जो फ़ी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिहाज से जो मालियत है वो तकरीबन 23 लाख रुपए है। अब आवाम का 23 से 24 लाख रुपया एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर अगर लगा है तो आज आवाम को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या आवाम को साफ़ पानी मिल रहा है? क्या आवाम जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो रही है? क्या आवाम पेट और मैदे के अमराज से बच रही है? क्या अस्पतालों के अंदर डायरिया और टाइफाइड के मरीज़ ख़त्म हो गए हैं? क्या लोग साफ़ पानी पी रहे हैं? किन किन इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लिटन रोड का ये इलाका है और यहाँ के रिहायशी शदीद परेशान हैं, इसलिए क्योंकि पानी इन्हें यहाँ पे फराहम नहीं होता। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज़रूर नस्ब किया गया है, लेकिन जो इसकी हालत है वो आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे कोई नल्स लगे हैं, ना यहाँ पे पानी का कोई नामो निशान है। जंग आलूद ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है और कूड़ा और गंदगी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है। ये यहाँ पे कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे कि कब से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है और कभी इन्होंने इसकी शिकायत की हो तो आगे से क्या जवाब मिला है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शिकायतें तो बहुत सी की हैं, कभी कोई इन्होंने गौर ही नहीं किया। पानी के प्लांट लगाने का मकसद ये नहीं होता, लगाने का मकसद ये होता है कि पूरे इलाके को सहूलत हो, पानी का फराम हो, सब पानी पूरे इलाके को और उनको सहूलत हो। अगर सहूलत का फ़ायदा कोई नहीं, फिल्टर लगाने का प्लांट लगा के चले गए हैं वो। यहाँ पे कोई इलाके में किसी को भी कोई सहूलत नहीं है। यहाँ के रिहायशी जो है वो बहुत परेशान है। तो आपके सामने सूरत हालत है, आप देखें क्या पड़ा हुआ है, क्या हाल है। कोई नलकी टोटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो लोग चीख चीख के रह जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती, तो बस खामोश हो जाते हैं लोग। कितने अरसा हो गया ये काफ़ी अरसा हो गया तकरीबन इस हालत जब से हुआ, जब से बंद है, मगर थोड़ी देर से चला है, उसके बाद चला ही नहीं। आप ये देख लें। आपको पता है, आप सुन रहे हैं, खबरों में भी सुन रहे हैं, हर कोई आजकल जो है वो डायरिया का मरीज हो रहा है। डायरिया इतना ज़्यादा है, टाइफाइड इतना ज़्यादा है, गंदगी से होता है ना डायरिया। देखें ना, गंदे पानी गंदगी से डायरिया होता है, पानी गंदा मिल रहा है, लोगों को बीमारियाँ फैल रही हैं। क्या फ़ायदा? इसका मकसद ये है प्लांट लगाने का कि इलाके को पानी साफ मिले, फ्रेश पानी मिले, लोग यहाँ पर सुकून से रहें। और वहाँ तो सुकून ही कोई नहीं है लोगों को, तो क्या करें? देखो ना अब क्या हाल है। ये डायरिया नहीं होगा तो क्या होगा? इसका कोई मकसद नहीं है प्लांट लगाने का। जब आवाम को सहूलत ही ना हो, उस प्लांट लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, शहर में इस वक्त बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं, ख़राब पड़े हैं। करोड़ों रुपए की मालियत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आपने देखा होगा, आपने सब जगह आपने सर्वे किया होगा, आपको पता लगा सारी सूरत। हाँ जी, करोड़ों रुपए की मालियत से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 23 लाख इसकी मालियत है और ये 23 लाख रुपया आवाम का इस तरह से यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। आवाम जो है वो पाकिस्तान की किधर जाए कोई समझ नहीं आती। पुल ज़ाया हो रहा है, पुल में क्या सहूलत है आवाम को? वहाँ पे चरसी, भंगी, पाउडर वाले, पीने वाले वो वहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं। आवाम को तो कोई सहूलत नहीं है पुल की भी। इतना पैसा लगाया क्या है? देखें आप। वालेकुम अस्सलाम। कब से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसे पड़ा है? जब से नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई ना, उसके बाद ये फिल्टर नहीं चला। नून लीग की हुकूमत में फिल्टर भी चलता था, पानी भी चलता होता था, साफ़ पानी मिलता था, गलियाँ ही बनती थी, सफाई होती थी बिल्कुल। ये गंद नून लीग की हुकूमत में नहीं गंद पड़ा। अच्छा। जब से हुकूमत PTI की आई है, मज़ीद बहुत गंद पड़ना शुरू हो गया है। बहुत ही कोरोना शुरू हो गया है। कोरोना कोई है नहीं, इन्होंने कोरोना बनाया हुआ है, आवाम को पागल बनाया हुआ है, कारोबार है नहीं। हम बहुत परेशान हैं, PTI की हुकूमत से परेशान है। ना पानी की सहूलत मिल रही पीने के लिए, ना कारोबार खुशहाली है, ना कारोबार है। बिजली महंगी करे जा रहा है,
कोरोना आया जा रहा है। कहाँ है कोरोना? किधर कोरोना है? बताएं मुझे, कहाँ है कोरोना? कोई कोरोना नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोरोना को छोड़ें आप, कोरोना तो है। ये पानी अभी इसकी वजह से जो डायरिया हो रहा है, इसकी वजह से तो पेट के और बड़े अमराज हो रहे हैं। वही तो मैं आपसे अर्ज करूँ ना, पानी मिल रहा है, ये गंदगी आपके सामने देखे कितनी गंदगी है, ना फिल्टर का पानी है, ना गंदगी है, ना सफाई होती है यहाँ पे। सब बारिश में इतना पानी खड़ा रहता है, उसके लिए कोरोना भी खटमल मच्छर शुरू हो जाते हैं। ये तो ये हुकूमत को चाहिए कि सफाई करवाए, पानी शुरू करवाए, गंदगी सफाई करवाए। ये अच्छा जी, बताइएगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ख़राब होने से कितनी दिक्कत होती है? साफ़ पानी नहीं मिलता? पर इतनी पानी की दिक्कत है, इतनी शदीद किल्लत है पानी की। यहाँ पर लोग बहुत दूर से जाकर ना फिल्टर प्लांट से पानी लेकर आ रहे हैं। आप यकीन करें, सुबह का टाइम आप आए, मैं आप दिखाऊँ, सुबह उठाऊँ, उठ कर मेरे जो नमाज के लिए फजर टाइम जो मैं नलका खोला तो नलके में सिर्फ पानी की बजाय गार आती है, और इतनी शदीद और इतनी देर तक गार आती रहती है कि वज़ू करने को दिल नहीं करता और ना वज़ू करते हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर यहाँ का पानी का मसले हमारा हल कराते हैं। यहाँ पर फिल्टर प्लांट देख लें आप, ये चालू किया है, लोगों को यहाँ पानी मुयसर ही नहीं है, टूटियाँ ख़राब, फिल्टर प्लांट बंद, कुछ भी नहीं है, लोग इतने मारे मारे फिर रहे हैं। अच्छा, ये टूटियाँ कोई उतार के ले गए यहाँ जी? टूटी भी उतार रहे हैं, यहाँ पर है ही नहीं, पानी है कि सप्लाई का चक्कर ही नहीं है। तो कुछ इंडस्ट्री ने टूटी भी उतार ली है और लोग पानी बाज़ारों में खरीद कर पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्टर प्लांट यहाँ पर है को नहीं, गंदगी यहाँ पर इतनी है, लोग बीमार है, किसी को डायरिया है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। आपकी मेहरबानी है, आपकी वसासत से खास करता हूँ कि ये हमारे इलाके के मसाइल हैं, पानी के मसाइल खास तौर पर, इसको जल्द से जल्द हल करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताफुन इतना ज़्यादा है, यहाँ पे कोई वर्कर नज़र नहीं आता, कोई यहाँ पे बंदा नज़र नहीं आता कि जिसको ये शिकायत कर सकें। 23 लाख रुपए की मालियत से तकरीबन एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया जाता है, और आवाम का कितना नुकसान है, आवाम का माली नुकसान भी हुआ है और आवाम की जानों को भी ख़तरा है क्योंकि बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं। हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर राव दिलशाद मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, ये बताइएगा, ये तो एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसके आगे हम खड़े हैं। लाहौर में अगर आपसे मैं एक अंदाजे के मुताबिक पूछूं, कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऐसे होंगे जो बंद पड़े? एग्जैक्टली ये अब जो लेटेस्ट फिगर है ये 25 है, लेकिन ये 25 से बात बढ़ जाती है। अब अगर हम उन्हीं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को अगर रिपोर्ट जिनको हम कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाएं तो ये 25 से तादाद ज़्यादा है। ये बुनियादी तौर पर 99 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है जो साबका अदवार में लगाए गए और 43 करोड़ रुपए की मालियत से ये तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए कि शहरियों को जो पीने का पानी है उसकी फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है। आप इसको देखेंगे, ये सारी लाखों रुपए की मशीनरी है जो इसी तरह से जंगलूद हो रही है। इसी तरह से आहता मोलचंद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो बंद है, मजंग का बंद है, चुपुर्ची पार्क में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, इसी तरह से निज़ामाबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। ये अदम तोजी के बाइस ये सूरत हाल सामने करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ चूँकि महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट कम्यूनिटी डेवलपमेंट के ने ये लगाए तो 3-4 मरतबा इनका एग्रीमेंट भी हुआ है कि इनको मुख्तलिफ जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन उस पर सिर्फ ख़त किताबत तक बात रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती। अब चूँकि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने एक रिपोर्ट मुरतब कराई है जिनमें से भी जो 25 की अथेंटिसिटी बताई जा रही है कि 25 99 में से ख़राब हैं, खस्ता हाल हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा। इसी तरह से जहाँ पर भी आप जाएंगे पीने के साफ़ पानी की फराहमी का जो ख्वाब है वो आपको शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अदम तोजी है, मुसलसल अदम तोजी है, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखी जा सकती है। अच्छा, हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने लोगों को उनकी हेल्थ के हवाले से हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कोरोना से बचें, डेंगू से बचें। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे अस्पतालों में ज़्यादा तादाद उन पेशेंट की है जिनको डायरिया है, जिनको टाइफाइड है, बिल्कुल। तो उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि पानी नलकों में तो साफ आता ही नहीं है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, लोगों की उम्मीदें हैं, वो भी बंद हैं। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में मेरे ख्याल से सिर्फ 3 बंदों की ज़रूरत होती है। सिर्फ 3 लोग दरकार होते हैं, वो भी फराहम नहीं किए थे। यहाँ पे फेंसिंग थी जो आपको नज़र आ रही है, ये आयरन फेंसिंग थी, ये सारी ख़त्म हो गई। इधर ये डेब्रिस सारा पड़ा है और अगर आप तवज्जो नहीं देंगे अपने एसेट्स पे तो फिर इसी तरह की सूरत हाल ही होगी। और सिर्फ 3 लोग देने, यानी अगर 99 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और महकमा बल्दियात के हैं उनमें से मैक्सिमम आपको 300 लोग दरकार होंगे, लेकिन आपके असासाजात की एटलीस्ट हिफाजत तो होगी, लोगों को जो पीने का पानी है वो भी मिलेगा। और लेकिन नई भर्तियों का मामला है वो हो नहीं पा रहा,
जो एम्प्लॉयज़ निकाले जा सकते हैं वो भी नहीं डिप्यूट किए जा रहे, जिसकी वजह से इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, पीने का पानी साफ़ ना होने की वजह से मुख्तलिफ अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से अगर आप किसी हॉस्पिटल का विज़िट करें तो आपको अंदाज़ा होगा डायरिया और हेपेटाइटिस का जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही है। और सिर्फ इस जहाँ पर हम मौजूद हैं इसी आबादी को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुरैशी मोहल्ला है, मौला बख्श रोड है, इसी तरह से जो फ़िश मार्केट चौक है, अड्डा मजांग अड्डा है, बेगम रोड है, ये सारे इलाके हैं और इनकी मजमूई तौर पर जो आबादी है वो 50 से 60 हज़ार है, जिनके लिए ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। और इनको यहाँ की बजाय अब चुबुर्जी चौक के करीब जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से और अक्सर हादसात भी होते हैं। ख़वातीन जो आपने गांव में तो ये मनाजिर देखते थे कि मटके उठाए ख़वातीन कुओं का रुख करती हैं, लेकिन यहाँ पर लोग क्या बच्चे क्या बड़े सभी लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी की बोतलें उठाए हुए यहाँ पर क्रॉसिंग करते हुए आपको नज़र आते हैं और आए रोज़ हादसात भी होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, साइकिलों पे उन्होंने बॉटल्स और कंटेनर्स रखे होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आम जो कॉन्सेप्ट है हमारे इस वक्त पूरी सोसाइटी के अंदर वो ये है कि ख़ास तौर पे लाहौर से तो शायद कोई बदला लिया जा रहा है कि पिछली हुकूमत की थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो ज़्यादा थी, तो लिहाजा इस हुकूमत ने उनके बनाए तमाम तर मनसूबों के ऊपर पानी फिरने की सोच ली है। तो यकीन करते हैं आप ये ड्राइंग रूम में भी यही गुफ्तगू हो रही है कि अदम तोजी का जो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इसी वजह से कर रहा हूँ कि 2 साल तवज्जो नहीं दी गई जो आपके एसेट से। अब ये मेट्रो ट्रैक है या कोई बड़ी सड़क है, ये आपके एसेट्स हैं, ये पैसों से बने हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या ट्यूबवेल्स हैं, ये पैसों से बने हैं और ये पैसे मुस्लिम लीग नून के पैसे नहीं थे, ये अवाम का पैसा था। इनको आगे संभालना था और फिर इनसे लोगों ने मुस्तफ़ीद होना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2 साल बाद अब दोबारा से ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं, पीने की पानी की फराहमी के हवाले से आबी पाक अथॉरिटी भी बन गई है और ऑलरेडी साफ़ पानी कंपनी थी जिसको ख़त्म करके अब आब पाक अथॉरिटी बना दी गई। लेकिन पीने का पानी का ये हाल है कि ना यहाँ पर टूटियाँ, उल्टा ये नशावर अफराद के डेरे हैं। अगर रात के औकात में आप यहाँ पर आएंगी तो आपको यही जो खस्ता हाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ये आपको अमाजगाहें नज़र आएंगी नशावर अफराद की। तो ये बहुत बड़ा इदारों की कारकर्दगी पर क्वेश्चन मार्क भी है और हुक्काम बाला जो कि मुसलसल तवज्जो नहीं दे रहे थे इश्यूज़ के ऊपर, अब हम ख्याल यही कर रहे हैं कि चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हुई हैं, उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद कोई बेहतरी जो है क्योंकि हर रोज़ कमिश्नर लाहौर इन एक्शन नज़र आते हैं और मीटिंग्स म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से कर रहे होते हैं। अब लिहाजा अब देखना ये है कि अल्लाह करे कि हम वो दिन भी देखें कि सारी स्ट्रीट लाइट्स लिट हों, सारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स नए ना लगाएं, लेकिन जो पुराने हैं उन्हीं को कम से कम आप उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स पे तो काफ़ी हद तक फिर भी काम होता हमने अब देखा है, हमें उस पर एक प्रोग्राम भी किया और जिसका काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी आया और इस पर हमारी 20 खबरें हैं। बिल्कुल, आज भी शहर में 80,000 अभी ये रिजल्ट है कि वो दिन के वक्त भी चल रही होती है। तो हमारी उम्मीद यही है कि यहाँ पे भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तरफ भी कोई तवज्जो दी जाए। ये मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाई है, ये अवाम ने बनाई है, ये अवाम के लिए है, ये अवाम के पैसों से बनी है, इसका फ़ायदा भी अवाम को है, इसका नुकसान जो है वो अवाम की वजह से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका राव साहब और ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए हम जो है वो आवाज़ उठाते रहें और लोगों की आवाज़ बनते रहें। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टाउनशिप के इलाके में और इस वक्त जिस ब्लॉक में हैं इसको 6A2 ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पे जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है और यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि जंग आलूद हो गए हैं नलके, क्योंकि पानी नहीं आता। यहाँ पे लोग जो हैं वो ख्वार हैं, उनको साफ़ पानी उनके इलाके में नहीं मिलता। अभी ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया और करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की मालियत से हमने शहर लाहौर के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए, लेकिन वो किस तरह से बेकार हो रहे हैं, यहाँ के रिहायशी कितने परेशान हैं, उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बताइएगा कब से ये बंद पड़ा है वाटर फिल्ट्रेशन? जी मैं पहले तो बताऊँ, यहाँ का मैं जनरल काउंसलर हूँ, हाजी असगर खान। अच्छा। तो जैसे इमरान खान ने सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क किया है, तो ये भी आपके सामने मिसाल है कि जब से इनकी हुकूमत आई है इसमें पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। अच्छा। जब हमारी हुकूमत थी तो हम इसको
ठीक कराते थे, फिल्टर मशीनें हर चीज़ ओके होती थी। जब से ये हुकूमत आई है हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा, यहाँ के मसाइल। अच्छा, पहले ठीक चलता था? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे लोगों से पूछे कि पहले ये सुबह शाम पानी यहाँ पर रश होता था। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? 3 वर्कर्स मेरे ख्याल से चाहिए होते हैं, और कितने को फंड्स चाहिए? आपने लाखों रुपए लगा के ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, अब हमारे पास क्या चंद रुपए भी नहीं है कि हम इसकी मेंटेनेंस का काम कर सकें? जी, पहले जब हम फ़ोन करते थे, वासा के उस्मान साहब हैं यहाँ के, तो वो हमारी बात पे एक्शन कर लेते थे। अच्छा। अब जब हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास ये महकमा नहीं है, ये फंड ही नहीं है। वो ऐसे जवाब आगे से देते हैं कि बस वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ये है वो। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये देखें, आप पानी का इतना मसला है कि हमने अपने ज़ाती तौर पे बोर करवा के तो वहाँ से पानी भर रहे हैं, यहाँ से पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अवाम बीमारियों में मुब्तला हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। पेट के अमराज जो हैं वो उनका जो हॉस्पिटल्स हमारे इस वक्त भर गए हैं डायरिया की वजह से, और जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो गंदे पानी की वजह से है। टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मज़ीद भी यहाँ पे शहरी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को? 2 साल? जब से तब्दीली आई है तब से ये मसला क्रिएट हुआ है, पैदा हुआ है। अब तक ये आपके सामने ही आप देख रहे हैं, आपके सामने सब ये मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जब से ये आया ना, मुल्क का बेड़ा कर करके रख दिया इसने, कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। और जो हमारे कौंसल साहब से उन्होंने आपको बताया भी था कि हमने ये तकलीफ़ है, मोहल्लेदार पानी भरने के लिए जाते हैं, कहीं के दूर दूर जाते हैं। इसमें तो यहाँ तो कुछ भी नहीं पानी आता, यहाँ ना आता है, बंद रहता है। 15-20 महीने 2-2 महीने में 5 दिन फिल्टर सही कर देते हैं, फिर उसके बाद आते ही नहीं, यहाँ आते भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ हमीद है और हम इस टाउनशिप में अरसा 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ के राइश पजीर हैं। मेरी तमाम और बाब अख्तियार से ये गुजारिश है कि पिछले 40 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के लिए वक्फ़ है, लेकिन आज तक पिछले 40 साल से कई गवर्नमेंटें आई हैं, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। अगर आप अभी कैमरा जो है ये इस ग्राउंड की तरफ नज़र दुलाएं तो आपको बेशुमार नाजायज़ तजावज़ात मिलने को देखने को मिलेंगी। अच्छा, गंदगी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है लेकिन जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। एक तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चलता नहीं है, दूसरा ये बताइएगा कि अभी पानी भी इसी तरह गंदा नलकों में आता है, तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है कि ये अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर रश लगा होता था और लाइनें लगी थी, यहाँ पर पानी चल रहा था। ये कुछ अर्सा से ये ख़राब है, इससे पहले ये कंटिन्यू चल रहा था। कितना अर्सा हुआ होगा? तकरीबन कोई ये कोरोना से पहले जो है ना यहाँ पर लोग लाइनें लगा कर पानी लेते थे। अच्छा जी, तो लोग तो कह रहे हैं 2 साल से ही नहीं चला। देखें मैंने जो देखा है इससे पहले यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पानी भरते रहे हैं, अब इसको कोई फ़नी ख़राबी हो सकती है और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि इसको भी दुरुस्त कराएं और ये सारा जो ग्राउंड है ये जिस पर्पज़ के लिए है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा जी, फ़नी ख़राबी हुई होगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स को ठीक भी तो करना होता है। अगर कोई मशीनरी नष्ट कर दी जाती है तो डेफिनेटली मशीनरी है, उसमें कभी ना कभी आपको मेंटेनेंस भी करनी होती है, तो मेंटेनेंस नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये 23 लाख रुपए का तकरीबन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इस वक्त बिल्कुल नाकारा हो चुका है। क्या इसके ऊपर अभी 23 रुपये भी नहीं लगा सकते हम कि थोड़ा बहुत ही चल जाइए? क्या कहेंगे आप? क्या कहें जी, बस इसको तो तब्दीली देख देख के रो रहे हैं। इनको बड़ी शौक़ से लाए थे हम लोग कि भाई ये कुछ काम करेंगे, लेकिन आप देख लें ये फ़िल्टर आपके सामने है। पानी के लिए दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है और वो भी वहाँ जाना पड़ता है जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने कोई फ़िल्टर लगाए हुए हैं, वहाँ से भरते हैं। वो भी सिक्योरिटी गार्ड लोगों को जलील करते हैं कि यहाँ से नहीं भरना, चाहो जाओ। अच्छा। लेकिन चलो जाके भर के लेके आते हैं। ये ट्यूबवेल देखें, ये 2 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो कोई बंदा है कोई बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार, ऐसे ही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम क्या देंगे, पैगाम तो हमारा यही है कि अल्लाह इनको हिदायत ही दे, को हिदायत दे जो इसको लेके आए हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला जो है वो हमारे हुक्मरानों को हिदायत जो है वो दें ताकि थोड़ी बहुत जो है वो उनके अंदर इंसानों की जो परेशानियां हैं उनके लिए एहसास पैदा हो, लोगों के लिए कुछ ज़िंदगी को आसान करने का सोचें। हमारे साथ और भी शहरी हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी दिनों से फ़िल्टर बंद है, इसकी तो मोटर का भी निकाल कर देंगे ट्यूबवेल की, तो हम बहुत परेशानी पर पानी की दूर दूर से हम पानी लेकर आते हैं। अच्छा, दूर दूर से पानी भरने जाना पड़ता है, यहाँ पे पानी इंतहाई गंदा आता है नलकों के अंदर।
घरों के अंदर। और अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात कर लें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा पानी के लिए कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो बंद है। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये देखें जो हालात हुए हैं जब से 2 साल से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, हर चीज़ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। और हम बहुत ज़्यादा इस पानी की वजह से, फ़िल्टर पानी की वजह से मसले में हैं। हम लोग बीमार हो रहे हैं, हमें यानी कि बहुत ज़्यादा मसला है। टाइफाइड की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है इस वक्त, गंदे पानी की वजह से लोगों को मैदे के अमराज हैं। जी आप ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? हम कहते हैं कि अगर आपसे कुछ नहीं होता तो प्लीज़ आप ये छोड़ दें। पहले मियाँ साहब थे, हर काम एक्यूरेट था, हर चीज़ मौके पर हो रही थी, तरक्की हो रही थी मुल्क की। और अब जब से ये आए हैं नाअहल लोग, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। गली मोहल्ले से लेकर नेशनल लेवल तक हर चीज़, हर इदारा, हर चीज़ हर तबाह कर दी है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इस वक्त इस इलाके को ज़रूरत कितनी है? मतलब अगर टाउनशिप के इलाके की बात करें, बहुत बड़ा इलाका है आपके एरिया में, यहाँ थोड़ा सा आगे जाएं तो एक और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो भी बंद है। तो कहाँ जाते हैं आप लोग पानी भरने? जी हम तो ये वगैरह कहीं मंगवा लेते हैं, मगर ये है कि ज़्यादातर ये जो पानी है पीने के काबिल नहीं है। अच्छा, कौन कौन है यहाँ पे जो रोज़ नेस्ले और इस तरह के जो मिनरल वाटर्स हैं उनको अफोर्ड कर सकता हो? एक और हमारे साथ शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। ये बताइएगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से कितनी दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमें 5 ब्लॉक 7 वाले प्लांट पे पानी लेना पड़ता है। वो 4 ब्लॉक वाला भी DPS के सामने वो भी बंद है, वहाँ पर वो भी नहीं ठीक हो रहा है। ये जब से हुकूमत ये आई है, ये उस दौर से ही ये बंद है फिल्ट्रेशन प्लांट। उससे पहले ये ठीक था, चलता था, उसी वक्त ख़राब होता था, उसी वक्त ठीक करने आ जाते थे। अच्छा। अब ये पानी नहीं मिल रहा है। और हमारे घरों में तकरीबन 600 प्लाट हैं इस ब्लॉक में, जहाँ सारे में गंदा पानी आता है, सीवर मिला पानी आता है, गंदा पानी आता है, लोग बीमार हो रहे हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करें, हमें दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि पहले आप कह रहे हैं कि पहले तो जैसे कोई प्रॉब्लम होती थी फ़ौरन ठीक कर दिया जाता था, इसको लगाया था जिन्होंने, वो इसको मेंटेन भी कर रहे थे। ये तो देखें ना, आवाम के पैसों से ये चीज़ें बनती हैं, तो ये किसी हुकूमत के तो पैसों से नहीं होती कि हम कोई इंतकामी चीज़ें करें। अभी आवाम का क्या कसूर है कि अगर ये नून लीग ने लगाए हुए थे तो अब इनको कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं आता? ये हुकूमत ही नलायक है, इसने नहीं करना हमारा काम। ये सड़क देख लें पीछे, DPS से लेकर सोमी सेंटर तक ये सियासी इंतकाम ले रहे हैं, वो भी नहीं बना रहे सड़क, इसी तरह पड़ी है 2.5 साल से। मतलब जो भी कोई काम पिछली हुकूमतों ने किया था उस काम को उन्होंने ठीक नहीं करना, उस काम को लेकर नहीं चलना। हमारे साथ एक और रिहायशी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ट्यूबवेल तो अपना ये फिल्टर प्लांट तो है ही, ये ट्यूबवेल भी यहाँ से रिमूव कर लिया गया और इतना पाइपों पे गंदा पानी है कि अपने मस्जिद के लिए अपना बोर करवाया मस्जिद के। अच्छा। और वहाँ लोगों के लिए भी साफ़ पानी का बंदोबस्त किया है। अच्छा। इसकी वजह से कि यहाँ से अवेलेबल नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट ही हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये खुदारा इसको अच्छा पानी लोगों को मिल सके। अच्छा, हमें तो पिछली हुकूमत से ये सुनने को मिलता था और लोगों का भी यही कहना होता था कि लाहौर को बड़ा डेवलप कर रहे हैं जी, लाहौर में बड़ा कुछ हो गया है। तो अभी क्या लाहौर से बदला लिया जा रहा है कि जो कुछ किया हुआ था वो सब कुछ बिगाड़ना है? हमारे आपके सामने ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लेकिन हमें अब इस जो पार्टिकुलरली हमें पानी की दिक्कत है, पानी साफ मिलना चाहिए और ट्यूबवेल भी लगना चाहिए जो यहाँ से रिमूव कर लिया गया। ये ट्यूबवेल की जगह है, ट्यूबवेल रिमूव कर दिया। और मेजर मेरा ख्याल वजह यही है कि ट्यूबवेल चूँकि दूर से पानी आता है, वो ये प्रेशर आता नहीं है, इसलिए ये बंद पड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं आता इसलिए वाटर फिल्ट्रेशन। अच्छा, आपको पता है कि तकरीबन 23 लाख रुपया लगता है एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर, तो ये पैसे हमारे ज़ाया नहीं हुए? ज़ाया हुए हैं बिल्कुल, हालांकि मामूली सा इसमें खर्चा है, अगर इसको रिपेयर किया जाए तो उसकी लुक आफ्टर की जाए। ट्यूबवेल ना होने की वजह से ये 23 लाख रुपए का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त बिल्कुल ज़ाया हुआ है। और भी यहाँ पे शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहना कि अल्लाह ताला हर सुख ते सेहत अता फरमाए। साड़ी हुकूमत ने यह काम किया कि एक कूलर लगाया, किसी बंदे ने लगाया है भाई लोग पानी पीवें ठंडा, जब पानी आएगा तो लोग पीणगे, जे पानी नहीं आएगा तो लोग कित्थों पीणगे। लाखां करोड़ां दे समान लगे हुए वो खराब हो रहे हैं। ट्यूबवेल होएगी तो पानी आएगा, जे ट्यूबवेल ही नहीं होएगी तो पानी कित्थों आएगा। 5 ब्लॉक तो जिहड़ा पानी आंदा है वो गंदा आंदा है, कपड़े धोने वास्ते पानी गंदा आंदा है, नहाने वास्ते पानी गंदा आंदा है, ठीक है ना। पीने वास्ते तो जा खुद रह गया। वो साथ लगे चलो मसीत ही बोर कराया, पिछे टूटियाँ कट के असी ते आवाम वास्ते लाया कि आवाम पानी पीवेगी। अच्छा।
दुआ करेगी। साड़ी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, ये जदों दी आई है इन्हें एक इट नहीं लाई। अच्छा, हमारी हुकूमत को नहीं पता कि आवाम साफ़ पानी पिएगी तो दुआएं देगी? जी अगर पता होता तो कर ना देंगे, पता भी नहीं। अच्छा, मतलब उनको दुआओं की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे जी, कब से बंद है आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट? साल हो गया, तकरीबन साल बंद पड़ा है, इस वजह से ये प्लांट भी नहीं चल रहा। साल हुआ है, 2 साल हुआ है? साल को हो गया तकरीबन। अच्छा, साल पानी बंद हो गया, 1 साल पानी बंद रहना। इस वजह से ये प्लांट भी नहीं चल रहा है। साफ पानी के पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने कभी किसी को शिकायत नहीं की? कोई वासा वालों को? वासा वाले आते हैं चले जाते हैं, क्या करते हैं आके? वो कहते हैं हमारे फंड नहीं है हमारे पास। पहले फंड्स थे उनके पास? पहले तो मेंटेनेंस बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती थी, अब क्यों नहीं हो रही? हुकूमत रही है, ट्यूबवेल सारे ब्लॉकों में ट्यूबवेल चल, क्योंकि उन्होंने लगाए थे ना, तो उन्होंने मेंटेन भी किए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं या कोई भी चीज़ हुकूमत करती है, आप भी ज़रा तशरीफ़ लाइएगा, वो कैसे होती है, वो किन पैसों से होती है? अब ये जो पैसे होते हैं ये अवाम के ही होते हैं, और अवाम इतना कुछ जलील हो रही है ना इन लोगों के हाथों, जिन लोगों के हाथ में चढ़े हुए हैं। इतना गंदा पानी है ना कि हम लोग अगर सुबह उठ के फर्स्ट टाइम कुरली भी करते हैं ना तो यकीन करें कि क्या आ जाती, इतना गंदा पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों को इन लोगों ने ज़िंदा ही अज़ियत में डाला हुआ, इतना गंदा पानी आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, गंदा पानी है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, पिछले दौर में या पीछे जब कभी कोई ख़राबी होती थी, आप मेंटेनेंस के लिए किसके पास जाते थे, शिकायत किसको करते थे? मैं फ़ोन करता था SDO को। अच्छा, तो मैं यहाँ का काउंसलर हूँ और ये मेरा फिल्टर ख़राब है, तो तकरीबन उसी दिन ही लोग आ जाते थे और शाम तक इसको ओके करके जाते थे। तो अब उस SDO को फ़ोन क्यों नहीं करते आप? मैं करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं यार ये पता नहीं है, महकमा मेरे पास नहीं रहा, ये फंड नहीं आ रहे, इस वजह से वो अब अमल नहीं करते। अच्छा जी, अब फंड्स नहीं है कि कोई मेंटेनेंस हो सके, जबकि आवाम के पैसों से लगाए गए लाखों करोड़ों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इस वक्त थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की वजह से बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। शहरियों को साफ़ पानी तो क्या, गंदा पानी भी यहाँ से नहीं मिलता। लोग पानी के लिए परेशान हैं और लोगों का ये कहना है कि शायद अगर हुकूमत ये सोचे कि पानी हम पिएंगे तो हुकूमत को दुआएं देंगे, तो यही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हुकूमत सिर्फ इतना ही सोच ले। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे मज़ीद जो इलाके हैं वहाँ पे भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं चल रहे, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो भी देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ये टाउनशिप का ही इलाका है और इसको 4 ब्लॉक A2 कहा जाता है। एक बच्चे को हमने देखा कि वो यहाँ पर आया है मोटर बाइक पे दूसरे अपने भाई के साथ, ये कंटेनर उठाए हुए, लेकिन पानी इसको नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पानी लेने आए हो, पानी तो आ नहीं रहा? जी मैं कल भी आया था तो कल भी नहीं आ रहा। मैं तो इस वजह से आता हूँ कि शायद यहाँ पानी आता हो, क्योंकि ये हमारे घर से नज़दीक पड़ता है, फिर दूर जाना पड़ता है, इस वजह से मसला है। तो इसलिए आप यहाँ आते हो? जी। तो ये कंटेनर उठा के आना पड़ता है और फिर ऐसे ही जाना पड़ता है? इस वजह से मैं काफ़ी बार पेट्रोल ज़ाया हो चुका। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ना इसके कभी मरम्मत नहीं हुई, टूटे हुए हैं सारे के सारे नलके टूटे हुए। जी। तो ये बताएं कि कभी यहाँ पे पानी आता होता था? कभी मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, कभी भी नहीं आया। मैं जब आया था नया शिफ्ट हुआ था तो फिर एक बार ही आया था। मैं ऐसे उम्मीद से आता होगा रोज़ पानी, लेकिन कभी भी नहीं आता। इस वजह से मुझे मायूसी से जाना पड़ता है। अच्छा, तो आपके घर में जो पानी आता है वो कैसा होता है? वो पानी नलके का होता है, फिल्टर का नहीं होता, मोटर का ही होता है। गंदा होता है कि साफ होता है? नहीं, गंदा ही होता है। इसीलिए आप फिल्टर पानी से लेने आते हो? हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। ये बच्चा बेचारा आया है और उसको ये लगता है कि कभी तो यहाँ पे पानी आएगा, क्योंकि घर के करीब है, तो बच्चा जो है वो यहाँ पे विज़िट के लिए आता है। अभी यहाँ पे एक और हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद है? मैं तो अक्सर इसे बंद ही देखता हूँ। बहुत लोग आते हैं लेकिन मायूस वापस जाते हैं, और यहाँ गंदगी भी इतनी ज़्यादा है। मेरा ख्याल आम कोई बंदा जो है ना, नफीस बंदा, वो यहाँ आता भी नहीं। आप हालत देख रहे हैं, इसकी कोई सफाई नहीं है, तो मैंने अक्सर देखा ये बंद ही होता है। बिल्कुल जंग आलूद है और यहाँ पे काई वगैरह और इस तरह की टाइल्स सारी टूटी हुई हैं और गंदगी कितनी ज़्यादा है। हाँ। तो अच्छी हालत नहीं है। हाँ। और पानी भी मैंने अक्सर देखा, लोग आते हैं मायूस वापस जाते हैं। तो आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम ये है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अच्छा, पहले तो ये चलते थे, क्या पिछली हुकूमत के पास पैसे थे इसकी मेंटेनेंस के लिए? इस हुकूमत के पास नहीं? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पैसे? वो तमाम टैक्सीज जो हैं, लोकल टैक्सीज जो हैं, पंजाब सूबाई टैक्सीज जो हैं, कहाँ चले गए? वो ऐसी बात नहीं है। बस बात वही है कि वो काम करने की ना हिम्मत नहीं है इनमें और ना मैनेजमेंट है। बिल्कुल ठीक है, ना तो इनके पास कोई मैनेजमेंट है और ना ही काम करने की हिम्मत है। ये हमारे शहरियों का कहना है।
इनका पैगाम भी आपने सुना कि उनको लगता है कि हुकूमत कोई भी काम नहीं कर रही। मज़ीद यहाँ पे क्या लोग कहते हैं उनसे भी पूछेंगे, वो क्या समझते हैं कि पानी के लिए यहाँ पे कितनी मुश्किल होती है। नाज़रीन, यहाँ के और भी रिहायशी हैं, इनसे पूछ लेंगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है, लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोग मतलब पानी आने दाएँ में चले जाते हैं लोग, ये है मसला। और सफाई भी हमें नहीं है, इंतज़ाम ही सही नहीं है। ये किसके लिए लगाए गए थे और किसके पैसों से? ये तो आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन आवाम की सहूलत मिल नहीं रही है। तो अभी मेंटेनेंस नहीं होती यहाँ पे? क्या नहीं, कोई ख़राबी हुई है उसको ठीक नहीं कर रहे, या आपको लगता है जानबूझ के नहीं चलाया जा रहा? हर जानबूझ के चलता रहा पहले, अब कुछ दिन से ये बंद हो गया। वो ख़राबी हो गई होगी इसमें। अच्छा, ख़राबियाँ हो जाती हैं तो क्या उनको ठीक नहीं करना होता? अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको ठीक करना किसका काम है, क्या समझते हैं? बस नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है। इतनी यहाँ गंदगी है, इतनी ख़राबी है, आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? क्या देना है पैगाम, लोग हम सब देख रहे हैं, और ये तो हुकूमत का काम है ना, काम करें। ठीक है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है आवाम के लिए सहूलतें देना, आवाम के लिए काम करना। एक और यहाँ पे रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से देख रहे हैं ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट? जब से ये बना मैं उस वक्त से देख रहा हूँ, पहले इस्तेमाल होता था। अच्छा। अब 2-3 साल हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, ना लाइट है ना सफाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और गंदगी इतनी ज़्यादा है, काई जमी हुई है, पानी भी गंदा आ रहा है सारा। तो आप हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं? लाजमी बात है, उन्हीं की जिम्मेदारी है और किसकी है। तो पिछली हुकूमत कैसे चला रही थी इसको? अभी की हुकूमत के पास हुकूमत कुछ ना कुछ करती थी, ये तो कुछ भी नहीं करते। तो ये किन के पैसों से लगे? गवर्नमेंट के पैसे लगे, हमारे पैसे से, आवाम के पैसों से लगे। आवाम के पैसों से, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के पास कौन से पैसे होते हैं? आवाम के ही होते हैं। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? ये ठीक किया जाएगा, इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। और जो घरों में पानी आता है नलकों में, वो कैसा होता है? वो बेहतर है, नलकों का पानी बेहतर आ रहा है। अच्छा जी, आपको खुशकिस्मत है, आपके इलाके में अगर पानी नलकों में साफ़ आ रहा है, वरना बेशतर लाहौर के अंदर तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नलकों का पानी इंतहाई गंदा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट किस लिए लगाए जाते हैं? ये साफ़ पानी पीने के लिए लगाए जाते हैं ताकि अवाम-उन्नास को साफ़ पानी मिले, लेकिन बड़ा अफसोस है कि हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं देती, और इस वक्त यूनिट काउंसिल की तहवील में है, बल्कि आपने देखा यूनिट काउंसिल के दफ्तर के नज़दीक है। तो यूनिट काउंसिल के चेयरमैन की ये ड्यूटी है कि हुकूमत को कहे कि भाई ये ठीक कराओ ताकि अवाम-उन्नास को साफ़ पानी मिले। वो कोई तवज्जो ना, इधर कोई तवज्जो देता है। आगे शमशाद चौक है, वहाँ ट्रैफिक जो है कंटिन्यूसली ट्रैफिक चलती रहती है, वहाँ एक्सीडेंट का इतना ख़तरा है कि उधर भी कोई इशारा तक जो है ट्रैफिक वाले नहीं लगाते। मैंने उनसे कहा है तो उन्होंने कहा जी आप अपने दरख्वास्त लिखे चेयरमैन यूनिट काउंसिल से फॉरवर्ड कराएं, और टीपा का दफ्तर है 4 लिटर रोड पे, वहाँ दे तो हम जो है आकर इशारा लगा देंगे। और MCL ने एक बोर्ड लगाया है शमशाद चौक का, लेकिन ना इशारा लगाया है ना वो डैम्पर। अच्छा, वहाँ पे हादसात हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो जानी नुकसान है। यहाँ तो एक तरफ जानी नुकसान का खतरा है, अभी यहाँ भी जानी नुकसान का खतरा है। बीमारियाँ जो इतनी हमें हो रही हैं गंदे पानी की वजह से, उसका कौन जिम्मेदार है? उसका हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है। आपके घर में पानी जो आता है वो साफ आता है? वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए होता है, वाशरूम, बर्तन वाशरूम, अच्छा, और सेन साफ करने के लिए पानी होता है, पीने के काबिल नहीं होता। पीने के पानी साफ पीने के लिए हम जहाँ आते हैं फिल्टर से पानी भरते हैं, आगे कीचड़ होता है और पानी आता ही नहीं होते हैं। पानी तो आता नहीं है, कहाँ से पानी भरते हैं? पानी आता है बस थोड़ा आता है ना, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता। अभी ये लोगों का तो ये कहना है कि तकरीबन 1 साल हो गई है यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। अभी हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना चलने की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आप बिलीव कीजिए कि वाटर फिल्ट्रेशन जो है प्लांट ना चलने की वजह से यहाँ पे काफ़ी मसाइल का सामना यहाँ की पब्लिक को करना पड़ रहा है। जितने भी यहाँ के इलाका मकीन हैं वो बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी साफ़ पानी नहीं आता, और इन साफ़ पानी ना आने की वजह से यकीन कीजिए कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस परेशानी हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारी इस परेशानी को जल्द अज जल्द जो है वो इसका नोटिस लिया जाए और हमें साफ़ पानी जो है वो मुहैया किया जा सके। अच्छा जी, छोटे छोटे बच्चे साइकिल्स के ऊपर इतनी दूर दूर पानी भरने के लिए आते हैं मजबूरन, लेकिन जब वहाँ से पानी नहीं मिलता फिर वो बेचारे
कहीं और आगे जाते हैं पानी लेने के लिए। तो अगर ये डोर स्टेप के ऊपर आपने सहूलत देनी थी या आपने हर इलाके के अंदर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना था, तो जब वो चलना ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल रहा, गंदगी इतनी ज़्यादा है, आप लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हम यही कहना चाहते हैं कि इसका जल्द मतलब नोटिस लिया जाए और इसको फ़िल्टर को चलाना चाहिए, क्योंकि घर में भी पानी हमारा साफ़ नहीं आता और ये भी फ़िल्टर काफ़ी देर से बंद है। बस यही मसला आ रहा है कि पानी हमें जल्द से जल्द साफ़ दिया जाए और बीमारियों से बचा जाए, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे काफ़ी बीमार हो जाते हैं, पेट की बीमारी लग जाती है गंदे पानी की। जी गंदे पानी की वजह से। चलें जी, गंदे पानी की वजह से बच्चे बीमार हैं, बड़े भी साथ ही बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे एक और भी रिहायशी हैं, इनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये गंदे पानी की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि घरों में तो गंदा पानी आ ही रहा था, अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चल नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा? देखिए ऐसा है कि जब ये वाटर फिल्टर जो है ना, तकरीबन 7 साल पहले हम अहले इलाका ने एहतजाज करके इसको बहाल करवाया था, और उसमें ये था कि यहाँ पे इनकी तनख्वाहें भी जा रही थी, यूटिलिटी बिल्स भी पे हो रहे थे, और ये चालू नहीं था। और उसके बाद में तकरीबन 3 साल चला है, 3 साल चलने के बाद ये बिल्कुल ही बंद हो गया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा थैलेसीमिया पेशेंट है। इसके लिए तो मैं फिर बाहर से बोतल जो है वो रिफ़िल करवाता हूँ, तो इसको अब इस तरह का पानी होता है तो इसको डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन है, और उसके अलावा और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। ज़ाहिर है मजबूरी है आपकी, तो ये तो आपको फिर एक्सपेंसिव नहीं पड़ता बाहर से पानी लेना हर वक्त इसके लिए? देखिए जी, सेहत से बेहतर और कुछ भी नहीं है। वो तो ज़रूरी है ना, लेकिन आपकी अगर ये पानी अच्छा हो, ये पानी साफ़ हो, हुकूमत साफ़ पानी दे, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको बाहर से पानी लेने? अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ना कि हमें बाहर से चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम है, खुदारा हम गरीबों पर रहम करें, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, सिर्फ रहम की अपील है और कुछ नहीं। यहाँ पे एक और रिहायशी मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, पानी गंदा आने से क्या क्या मसले हो रहे हैं आप लोगों को? अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं काम कर रहा। ये वासा में मेरा बेटा खुद मुलाजिम है, B2 में, वहाँ फ़िल्टर प्लांट है, लेकिन उसका साफ़ पानी है, बेहतरीन निज़ाम है, अच्छा पानी आ रहा है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पानी लेने के लिए जाते हैं और पानी भर के लेके जाते हैं। इधर जब भी देखें A2 का ये जो मसला है, साथ में यूनियन काउंसिल का दफ्तर है, साथ में फ़िल्टर प्लांट है, लेकिन गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं सही करती? इसको सही करना चाहिए। ना ये चल रहा है, ना आपका आगे जो 6 नंबर है वो 6 नंबर वाला वो भी नहीं चल रहा, वो भी बेकार है, ये भी बेकार है। तो इतने बड़े टाउनशिप को क्या सिर्फ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है? यहाँ जितने वोट लेते हैं, कोई वोट लेने वाले हैं, लेकिन इधर कोई आता ही नहीं, किसी को सुनता ही नहीं कोई बात। जो भी कोई पानी इधर भरने आता है वो मायूस होकर घर को चले। आपका बेटा आपको क्या वजह बताता है कि अबू जी क्यों नहीं चलता है? ये बताता है कुछ ऐसा? वो भी मुलाजिम है ना, ऐसे तो कुछ तो पता होगा उसको, क्यों नहीं चलाते ये? इसके जो काम करने वाले हैं ना, ये नाकस लोग हैं, काम नहीं सही करते। अगर काम करके जाते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाता है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को पैगाम देंगे कि ये इस A2 के लाके 6 ब्लॉक हैं, इसे आगे A2 के, इन लोगों को क्या इस फिल्टर प्लांट का कोई सहूलत है? कोई सहूलत नहीं है। सहूलत होनी चाहिए। सहूलत ये है कि अगर कोई भी इधर पानी भरने के लिए आता है तो वो पानी भर के घर को लेके जाए। बिल्कुल सही है। 23 लाख रुपए, अगर वो मोटरसाइकिल पे स्पेशल पेट्रोल खर्च के आता है इधर यहाँ पे, तो उसको पानी इधर से नहीं मुहैया होता, नहीं मिलता, तो उसका क्या फायदा? बिल्कुल ठीक है। घरों में पानी जो है वो नाकस आता है, गंदा पानी आता है, क्या पियेंगे? जरासीम वाला पियेंगे? पीते तो हैं, इसीलिए तो बीमार होते हैं। कितने बीमार? इसीलिए तो हम जवान हैं। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे रिहायशियों के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। गंदगी इतनी ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि लोग पानी घर में जो आता है नलके में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन 23 लाख के करीब के पैसों से लगाए जाते हैं, एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, लेकिन उसके बाद उसको बिल्कुल जो है वो लापरवाही से उसको डील किया जाता है। कोई मेंटेनेंस नहीं की जाती, कोई ख़राबी आ जाए तो कोई सही नहीं करता, जिसकी वजह से आपका वो 23 लाख भी ज़ाया हो जाता है। इसी तरह लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो लापरवाही की नज़र हो चुके हैं और लोग उसकी वजह से शदीद परेशान हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं। तो हमारी यही गुजारिश होगी कि इन लोगों की सुनी जाए, कम से कम पानी इन्हें साफ़ मुहैया किया जाए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।